द्रोणाचार्य, जिनका नाम महाभारत के योद्धाओं के बीच आदर से लिया जाता था, एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को युद्ध की कला सिखाई। लेकिन उनकी कहानी के कई पहलू ऐसे थे जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे। क्या आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य के जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे वे कभी किसी से साझा नहीं करते थे? उनके इस रहस्य का पता तब चला जब उन्होंने अर्जुन को अपने सबसे प्रिय शिष्य के रूप में चुना। द्रोणाचार्य को वेदों का गहरा ज्ञान था, लेकिन उनका असली उद्देश्य एक गुप्त मंत्र को सीखना था जिसे केवल महान ऋषि जानते थे। उस मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसका गलत उपयोग महाविनाश कर सकता था, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तलवार लटक रही थी और द्रोणाचार्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे किसका साथ दें। वे धर्म के मार्ग पर चलना चाहते थे, लेकिन उनका हृदय भी कौरवों के प्रति दया से भरा था। इस आंतरिक संघर्ष ने उनके मन में उथल पुथल मचा दी। जब एक दिन एक साधारण ब्राह्मण उनके पास आया और गुरु दक्षिणा में कुछ मांगा, तो द्रोणाचार्य चौंक गए। उसने उनसे एक विचित्र अनुरोध किया जिसे पूरा करना संभव नहीं था। इसने उनकी जिंदगी में एक नया सस्पेंस ला दिया और द्रोणाचार्य उस मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को उन्होंने अमरता का वरदान दिया था, लेकिन इसका असली रहस्य क्या था? उन्होंने इस वरदान का उपयोग कैसे किया, और यह वरदान आखिर किसके लिए एक अभिशाप बना? इस प्रश्न ने महाभारत के युद्ध के समय कई योद्धाओं के मन में डर पैदा कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु भी एक गहरे सस्पेंस में डूबी हुई थी। भीम की चाल और युधिष्ठिर के शब्दों ने उनके जीवन का अंत कर दिया, लेकिन उनकी आत्मा के जाने के बाद क्या हुआ, इसका रहस्य आज भी महाभारत के पन्नों में छिपा है। द्रोणाचार्य बचपन से ही एक महान योद्धा बनने का सपना देखते थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ घटा जिसने उनकी सोच को बदल दिया। वह एक असाधारण घटना थी जब एक दिव्य आत्मा ने उन्हें युद्ध की शिक्षा देने का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में एक गंभीर चेतावनी भी दी। यह शक्ति उनके लिए एक भारी जिम्मेदारी होगी। द्रोणाचार्य ने अपने गुरु परशुराम से युद्ध की अद्भुत विधाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने तपस्या और कड़ी साधना की, लेकिन उनके हृदय में एक अनकही पीड़ा थी, अपने परिवार को खो देने की। ये पीड़ा उनकी साधना को और गहन बनाती चली गई और उनके अंदर एक अदृश्य तर्क पनपने लगी। जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को शिक्षा देना शुरू किया, तो उनमें से 2 शिष्य, कर्ण और अर्जुन, अपनी युद्ध कला में महारत हासिल कर रहे थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने देखा कि कर्ण में एक अनकहा गुस्सा और अर्जुन में एक गहन अनुशासन था। इस प्रतियोगिता ने गुरु को असमंजस में डाल दिया। द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था और उन्होंने उसे सबसे बेहतर योद्धा बनाने के लिए कठिन शिक्षा दी, लेकिन इसका गहरा असर कर्ण पर पड़ा। कर्ण की आंखों में जलती हुई नफरत और असंतोष ने द्रोणाचार्य के मन में एक शंका उत्पन्न कर दी। क्या वह सही मार्ग पर चल रहे थे?